बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास हम आज इस्लामियत का दूसरा सबक पढ़ेंगे, मज़ामीन कुरान। कुरान मजीद में बहुत से मज़ामीन बयान हुए हैं। इस किताब इलाही में इंसान की रहनुमाई के लिए तमाम हिदायत मौजूद है। इसके मज़ामीन पूरी इंसानी ज़िंदगी का अहाता किए हुए हैं, इस लिहाज से मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। झेल में चंद अहम मज़ामीन और मौज़ूआत का जिक्र किया गया है। उनमें से सबसे पहले है हमारे पास अक़ाइद। अक़ाइद को बुनियादी अहमियत हासिल है। कुरान मजीद में अक़ीदा तौहीद का जिक्र बार बार हुआ है और मुख्तलिफ दलाइल से ये बात हमें बताई गई है कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वह सबका खालिक और मुहाफिज भी है, वह अपनी ज़ात और सिफ़ात में ला शरीक है। इसी तरीके से दूसरा अक़ीदा के अक़ीदा क़यामत पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है और बताया गया है कि ये ज़िंदगी आर्जी है और मौत के बाद अब्दी ज़िंदगी, यानी कि हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। हमें अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। कुरान मजीद ने नबियों पर ईमान को लाजमी करार दिया है। अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए अपने नेक बंदों और नबी रसूल बनाकर भेजता रहा है। ये भी एक अक़ीदा है, यानी कि इस बात पर यकीन रखना कि जो इंसान हमें आके अल्लाह ताला का पैगाम जिसने हमें पहुँचाया, अल्लाह ताला की किताब जिस पर नाजिल हुई, वो नबी या रसूल वो अल्लाह ही की तरफ से था। इसके साथ ही आसमानी किताबों पर फरिश्तों पर ईमान लाने को लाजमी जुज करार दिया गया है और फिर ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत और नाफरमान बंदों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। इन सब अकायद पर ईमान लाना, यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना और आप तमाम अम्बिया कराम को मानना, उन पर यकीन रखना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। आसमानी किताबों पर यकीन रखना, उसके बाद है आखिरत पर यकीन रखना, यानी कि मरने के बाद ज़िंदा होने पर यकीन रखना, और उसके बाद है जन्नत और दोज़ख पर यकीन रखना कि ये सब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ये अकायद है। इन पर यकीन रखे बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए अकायद को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जा बजा अकायद की अहमियत पर जोर दिया है। आगे है नंबर 2, इबादत। अकायद के बाद कुरान मजीद में इबादत की तलक़ीन की गई है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जिहाद के मुतालिक भी अहकामात बयान हुए हैं। ख़ास तौर पर नमाज, ज़कात और जिहाद के मसाइल को जो है वो तफसील से बयान किया गया है। इबादत को तक़वा और रिज़ाए इलाही का ज़रिया करार दिया गया है कि अगर आप इबादत करते हैं तो इससे आपको तक़वा हासिल होगा, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होगा। तीसरा हमारे पास है मामलात। मामलात कुरान मजीद में हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। ठीक है, माशरा किसे कहते हैं कि मुख्तलिफ अफराद मिलकर एक माशरा तश्कील देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर फ़र्द की कुछ ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर निकाह, तलाक, मिरास, तिजारत और लेन देन वगैरह के अहकाम शामिल हैं। वालिदैन, औलाद और पड़ोसी और दीगर अफराद माशरे के हुकूक फ़राइज़ में बयान किए गए हैं। अगर आप हक़ूक़ुल इबाद में कमी कोताही करते हैं तो आप उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक आप उनसे माफ़ी ना मांग लें और आपको माफ़ ना कर दें। तो इसीलिए कुरान पाक में जा बजा हक़ूक़ुल्लाह के साथ हक़ूक़ुल इबाद पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। आगे है नंबर 4, अखलाकियात। कुरान मजीद में इनफरादी और इज्तमाई अखलाक की तालीम दी गई है, जिसमें वालिदैन की अताअत और उनके हकूक़ की अदायगी को मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है। इसी तरह मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़, आया और हाकिम के हकूक़ बयान हुए हैं। इसके अलावा इफ़ाए अहद, सिद्क़ व अमानत, सब्र व तहम्मुल का हुक्म दिया गया है। क़त्ल, ज़िना, चोरी, बगावत, बहतान तराजी, शराबखोरी, जुआ और ग़ीबत से मना किया गया है। कर्ज के तमाम फ़ज़ाइल और रज़ाइल के मुतालिक अहकाम मौजूद हैं, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक के बारे में भी। उसके अलावा ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक तुम में से मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो अखलाक में सबसे अच्छा होगा। तो अखलाक के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तालीम दी गई है। इसी तरीके से अखलाक के बारे में भी आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे नमाजी खड़े हों, तो एक मजमा दूर तक निगाह देखेंगे तो नमाजी खड़े हो जाएंगे। रोज़े वाले खड़े हों तो वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। ज़कात देने वाले खड़े हों वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। हज करने वाले खड़े हों वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। रोज़े रखने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे। इबादत करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। जब अच्छे अखलाक यानी कि हुस्न अखलाक वालों को अल्लाह ताला फरमाएंगे
کہ وہ سائڈ پہ ہوں، تو ان کی مثال دی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر، یعنی کہ بہت ہی کم، جیسے 100 میں سے صرف اور صرف 1% یعنی کہ 1% لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے اخلاقیات پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس قصص۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ متعدد اقوام کا بھی ذکر ہوا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ اپنی ناشکری اور بے راہ روی کے باعث عذاب الہی کے مستحق ہوئی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے لیے عبرت، کہ تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جو پہلے لوگ کر چکے ہیں، ہم ان کاموں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہ ہو بلکہ رحمت کے مستحق ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں وہی حالات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین اسوہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ کس کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں تو وہ کس کی زندگی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر دین کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، کہ ہم نے اگر قرآن پاک کی پیروی کرنی ہے، قرآن پاک چلنا ہے، تو ہمیں کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ ایک خاص عنوان غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید بار بار کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تاکہ انسان مخلوقات کے حوالے سے خالق کائنات کے مقام کو پہچانے، اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے اندر کہیں سے وہ جھکا نہیں ہے، کہیں سے ٹیڑھا نہیں ہے، کہ بغیر ستونوں کا ایک ہم عمارت بنائیں تو وہ بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کتنی زمین ہے کہ ہر جگہ سے ایک ساتھ برابر گول زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ ہمیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اگر ایک بیج بوتے ہیں ہم، زمین میں بو دیا، اس کے بعد وہ کیسے ایک درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، یہ کس کی کاریگری ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان معاملات میں غور و فکر، قرآن پاک ہمیں ان معاملات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو تخلیق میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسی چیزیں بنائی ہیں۔ قرآن کا خلاصہ، قرآن مجید کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت اور مخلوق کو اپنی خدمت سے خوش کرے۔ یہ قرآن کے مضامین تھے، چند اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینے۔